राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में आप सभी के साथ पशुपतिनाथ के बहुत सारे वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूं। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा। इस व्रत में 2 टाइम पूजा की जाती है, एक सुबह के समय और दूसरी पूजा की जाती है शाम के समय, यानी प्रदोष काल के समय। सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद तक जो है ना प्रदोष काल रहता है। तो इस समय जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो प्रदोष काल का समय लग चुका है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो जिस मंदिर में आपने सुबह की पूजा की है उसी मंदिर में आपको शाम की पूजा करनी है। और पशुपतिनाथ के व्रत में जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं उसी मंदिर में आपको 5 व्रत करने हैं। 4 व्रत किए जाते हैं और 5वें सोमवार में जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो एक ही मंदिर में करना है, बार बार मंदिर आपको चेंज नहीं करने हैं। तो सबसे पहले एक बेलपत्र लिया, थोड़े से हाथ में, सीधे हाथ में मैंने चावल लिए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान करना है। उसके बाद स्नान कराना है, बहुत ज़रूरी होता है। भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल की पूजा का बहुत महत्व है। तो इस समय आप पूरा जो अभिषेक स्नान की जो जितनी भी विधि होती है सारी आप ज़रूर करें। जो आपने सुबह के समय की है वही सारी पूजा आपको शाम के समय करनी है। सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान करवाया था, यानी गंगा जल से स्नान करवाया था। उसके बाद हम यहाँ पर गंधोदक स्नान करा रहे हैं। साथ ही साथ गणेश जी, पार्वती जी, नंदी जी, नर और कार्तिकेय, इनका भी साथ ही साथ आपको पूजन ज़रूर करना है। क्योंकि भगवान शिव का पूजन तभी संपूर्ण माना जाता है जब उनके पूरे परिवार का पूजन आप करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद आपको सर्प का पूजन करना है और इसके बाद किया जाता है शिवलिंग का पूजन। तो हमने यहाँ पर गंधोदक स्नान करवाया है। सुबह के समय हमने करवाया था पंचामृत स्नान और शाम के समय गंधोदक। कई तरह से अलग अलग तरह से स्नान करवाए जाते हैं जो आप लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं और समय समय पर आपको तरह तरह के स्नान में बताती जाती हूँ। स्नान कराने के बाद जो जलहरी का जल होता है वो अपने कोई अगर आप अलग से बर्तन लेकर आए हैं तो उस बर्तन में उस जल को आप ज़रूर रखें। इसके बाद लगाया जाता है इत्र। इत्र से मालिश अगर आप करते हैं शिवलिंग पर तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है आपकी जो पूरी ना हो सके। तो भगवान शिव की आप इत्र से मसाज ज़रूर करें, मालिश ज़रूर किया करें। और ख़ासकर प्रदोष काल के समय इत्र की मालिश का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर जो है ना इत्र की हल्की हल्की हाथों से मैंने मालिश की है। अगर आपने कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है तो उसको निकाल दें, क्योंकि मालिश करते समय अंगूठी जो है ना थोड़ी सी चुभती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर चंदन से टीका करेंगे। सभी गणेश जी को आप चंदन से टीका कर दीजिए, पार्वती माता को रोली से आपको टीका करना है। सबका जो है ना साथ के साथ आपको पूजन करना है। शिवलिंग पर आप चाहे तो ओम बना सकते हैं, आप चाहे तो त्रिपुंड बना सकते हैं। इसके बाद गुलाल, अबीर और हल्दी जो है ना भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। सिंदूर भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है तो वो भी आपको नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने सिंदूरी कलर का गुलाल चढ़ाया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। बाकी आप पार्वती माता पे हल्दी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं और सब पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद मैंने अबीर यानी अबरक चढ़ा दिया है। और भांग आपको ज़रूर चढ़ानी है, केवल भगवान शिव पर ही भांग चढ़ाई जाती है। उसके बाद मैंने भस्म यहाँ पर चढ़ा दी है, केवल भगवान शिव पर ही आपको भस्म चढ़ानी है। इसके बाद चढ़ाने हैं आपको बेलपत्र। प्रदोष काल में बेलपत्र चढ़ाने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आपके पास जितने बेलपत्र हों उतने आप चढ़ा सकते हैं। 108 बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं तो आपकी विशेष मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर छोटे छोटे कोमल अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं अगर आपको मिल जाए। तो इस तरह से बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ा दिया है। पान में इलायची, लौंग और एक सुपारी जो है ना मैंने रख दी है। ये देखिए, ये है अकौआ के फूल, धतूरे के गट्टा अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं। और भगवान शिव का जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों से श्रृंगार जो है किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप बेलपत्र के ऊपर उस मनोकामना को लिख सकते हैं। तो अगर चाहे तो 108 बेलपत्र पर भी लिख सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर 108 बेलपत्र पर अगर ये अपनी मनोकामना अगर आप नहीं लिख सकते तो केवल एक बेलपत्र पर आप मनोकामना लिख दीजिए और उस बेलपत्र के ऊपर चावल रखकर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना संध्या के समय दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो आपको पूजा के लिए बनाने हैं 6 दीपक। 6 दीपक आपको लेकर आने हैं थाली में। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 दीपकों को चावल और फूलों का आसन देकर इस तरह से विराजमान कर लिया है।
इसके बाद एक बात आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि इसमें से 6 दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करने हैं, केवल 5 ही दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। और एक दीपक जो है ना यहाँ से पूजा से उठाकर अपने घर पर ले जाकर घर के दाहिनी ओर जो है ना प्रज्वलित किया जाता है। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लगाया जाता है भोग, जो आप अपने घर से मिठाई या हलवा जो भी कुछ आप लेकर आए हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं और 1 भाग जो है ना अपने घर पर ले जाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फल का भोग लगाना है, जो भी इस मौसम का फल है उसका आप भोग लगा दीजिए। और इसके बाद करनी है आपको आरती। भोग में बेलपत्र डालना बिल्कुल भी ना भूलें, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान। आरती करने के बाद जल का अर्घ आपको जरूर देना है। पुष्पांजलि का मंत्र आता है तो पुष्पांजलि भी कर सकते हैं, और पूजा अर्पण का अगर आपको मंत्र आता है तो वो भी कर सकते हैं, जो मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों के साथ निरंतर शेयर करती चली जा रही हूँ। तो ये पूजा के स्टेप होते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूजा दिखाते हैं ना, तो वही सारे तरीके होते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पशुपति नाथ के व्रत में शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है। इसमें से जो हमने 3 भाग भोग के किए हुए हैं, 1 भाग जो है ना हम अपने घर के लिए ले जाएंगे। अपने घर के दाहिनी ओर घुसते हुए जो दाहिनी ओर होता है ना, वहीं पर जो है ना आपको ये दीपक जलाना है। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, और यहाँ पर जो है ना मैं चावलों के आसन के ऊपर दीपक को विराजमान करूँगी। कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर आप दीपक को ना रखें, हमेशा चावलों के आसन के ऊपर या प्लेट पर जो है ना आप दीपक रख सकते हैं। यहाँ पर मैं दीपक को प्रज्वलित कर लूँगी, और बस इस तरह से जो है ना पशुपति नाथ के व्रत की मैं पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल, सिंपल, साधारण सी भाषा में मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लाइक करते हो वीडियो तो मैं समझ लेती हूँ कि मेरी जितनी भी मेहनत आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए रहती है वो सारी जो है ना एकदम वसूल हो जाती है। चलिए, शाम का समय हो गया है, संध्या आरती का भी समय होने वाला है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत कर, ये बहुत अच्छा समय है, सावन का महीना, भादों का महीना, ये चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पशुपतिनाथ के व्रत के लिए, क्योंकि ये 4 महीने जो है ना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।